जरा तसव्वुर करें, एक औरत जिसके कदम सोने के फर्श पर पड़ते थे, जिसके कमरे खुशबुओं से भरे होते थे, जिसकी हर ख्वाहिश पर गुलाम झुक जाते थे। लेकिन वही औरत एक दिन चारों हाथ पांव जमीन पर जानवरों की तरह रेंग रही थी। फिरौन का महल, जहां ताकत भी गुलाम थी, जहां ख्वाहिश हुक्म थी, जहां औरत सिर्फ बीवी नहीं बल्कि फितना समझी जाती थी। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई फिरौन की बीवियां अय्याशी में डूबी हुई थीं, या ये सिर्फ झूठ, अफवाह और शैतानी कहानियां हैं? और अगर थीं, तो फिर अल्लाह ने उनके साथ क्या सलूक किया? क्या वो अय्याशी कामयाब हो गई, या वही औरतें तारीख का सबसे बड़ा इबरतनाक अंजाम बन गई? आज का ये वाकया दिल दहला देगा, सोच बदल देगा और ईमान हिला देगा। आखिर तक देखिएगा, क्योंकि अंजाम वो है जो कोई सुनना नहीं चाहता। फिरौन की अय्याश तरीन बीवियां, एक सच जो महल की दीवारों में दफन था। ये उस दौर की बात है जब मिस्र में फिरौन खुदा बना बैठा था। लोग सजदा उसको करते थे, फैसले उसके ख्वाहिश पर होते थे, और कानून सिर्फ वो था जो फिरौन कह दे। फिरौन के महल में दाखिल होना ऐसे था जैसे जन्नत का झूठा नमूना। सोने के सुतून, चांदी के दरवाजे, खुशबुओं से भरी हवाएं, और बीच में फिरौन की बीवियां। फिरौन की एक नहीं बल्कि कई बीवियां थीं। हर बीवी मुख्तलिफ कबीले से, हर एक का अलग महल, अलग खादिम, अलग लिबास, अलग ऐश। लेकिन उन सब में एक चीज मुश्तरक थी, ताकत का नशा और ख्वाहिश की आज़ादी। वो औरतें जो चाहतें वही होता। किसी मर्द को पसंद किया, महल बिला लिया जाता। किसी को ठुकरा दिया, जिंदगी खत्म। यही वो मकाम था जहां अय्याशी इबादत बन चुकी थी। अय्याशी आहिस्ता आहिस्ता महल में हुदूद खत्म होने लगी। पर्दा रस्म बन गया। हया मजाक, गुलाम, दरबारी, फौजी सब औरतों की नजरों के कैदी बन गए। और फिर एक दिन फिरौन के महल में ऐसा फितना दाखिल हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। वो फितना था नफ्स का। कहा जाता है, जब इंसान हद से गुजर जाए तो अल्लाह उसको वही बना देता है जिसकी वो इबादत करता है। फिरौन ताकत की इबादत करता था और उसकी बीवियां ख्वाहिश की। फिर एक रात महल में चीखें सुनाई दी। एक बीवी जो कल तक तख्त पर थी, आज जमीन पर रेंग रही थी। उसके जिस्म में अजीब तब्दीलियां, आंखों में वहशत, जबान से चीखें जैसे अक्ल छीन ली गई हो। एक के बाद एक बीवियां पागल होने लगी। कोई कपड़े फाड़ रही थी, कोई दीवारों से सर मार रही थी, कोई जानवरों की तरह आवाजें निकाल रही थी। ये अय्याशी का अंजाम था। अल्लाह ने ना बिजली गिराई, ना जमीन फाड़ी, बस इज्जत छीन ली। और यही सबसे बड़ी सजा होती है। फिरौन चीखा, जादूगर बुलाए, लेकिन कुछ न हुआ। आखिरकार उन औरतों को महल के तहखानों में बंद कर दिया गया ताकि लोग न देखें। एक औरत जो बच गई, आसिया अलैहिस्सलाम। लेकिन उन्हीं बीवियों में एक थी जो अय्याशी से बच गई। वो थी हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा। वो ईमान ले आईं मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर। उन्होंने कहा, ए अल्लाह, मुझे फिरौन से निजात दे। और अल्लाह ने उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी औरतों में शामिल कर दिया। ये वाकया हमें चीख चीख कर बताता है, ताकत गुनाह को जायज नहीं बनाती, महल हया नहीं छुपा सकता, अय्याशी इज्जत नहीं देती, और अल्लाह की सजा हमेशा नजर नहीं आती, मगर होती जरूर है। आज अगर हम भी नफ्स को खुदा बना लें तो अंजाम मुख्तलिफ नहीं होगा।